मोस्ट ऑफ द शेफ्स के साथ ऐसा ही हुआ है। तो यार संजीव कपूर, देखो अमिताभ बच्चन, टीवी पे आऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। सो आई गॉट फैसिनेटेड एंड फिर मैं आईएचएम गया। कुछ भी पता नहीं था, ब्लंट था बिल्कुल, एकदम नहीं पता था कि वहाँ इतना काम करना पड़ता है और इतने प्याज छीलने पड़ते हैं, इतना ज्यादा मेहनती लाइन है। खाना सबसे पहले आदमी अपने आंखों से खाता है, जैसा भी है, बट अगर आपने उसकी अच्छी प्लेटिंग की है, वो सुंदर दिख रहा है, क्लीन दिख रहा है, नीट है और नॉट ओवर डन है। खाने में भी है कि आप मिनिमलिस्टिक काम करो, अच्छा काम करो, सुंदर दिखना चाहिए वो। तो मुझे ये ज्ञान डॉक्टर पुष्पेश पंत जी ने दिया है, जो मेरे गुरु हैं। सर और मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में साथ में काम करते हैं। ही इज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन क्विजीन। सर मतलब इतने इंटरेस्टिंग वे में बताते हैं। उनको कई बार मैं टीवी शोज में तो देखा है, और जब सर को सामने देखा और सर इलाहाबाद के बारे में बता रहे थे तो सर से मिलने का भी मौका मिला मुझे। अच्छा खाना खाने के लिए आप एक ढाबा में भी चले जाओगे, राइट? और अगर बहुत सुंदर रेस्टोरेंट है, खाना अच्छा नहीं है, तो आप कभी दोबारा नहीं जाओगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारा खाना स्पाइसी है ना, तो वो गलत है मेरे ख्याल से। इंडिया इज पार्ट ऑफ स्पाइस फूड। अगर आप देखो तो हमारे यहाँ अदरक भी है, हमारे यहाँ गार्लिक भी है, हमारे यहाँ कच्ची हल्दी भी है। ऑल दीज आर स्पाइसेस ऑफ इंडिया। अगर निहारी का फ्लेवर सैफरन से आ रहा है, अगर सैफरन उसमें स्पाइस है, तो आपको सैफरन का टेस्ट पहले आना चाहिए, फिर बाद में आपको कहीं ना कहीं स्पाइस जो चिली की है वो आनी चाहिए। हमारे खानों को अगर स्पाइसी बोला जाता है, दैट्स ए रॉन्ग कोटेशन। Hello everyone, welcome to one more episode of Pooja's Talk Show, and today in our episode we are inviting a chef. Yes, we are going to talk about food, stories, plating and different sort of things. So today our guest is Nishant Chaube. He's a chef and he's a chef of Michelin star restaurant. He is expert in Indian cuisines, presenting Indian cuisines in different way, in different sort of flavor. So let's know about him. So I hope you will love today's episode. Please keep watching. सबसे पहले तो सर मुझे भी कुकिंग बहुत पसंद है, तो इट्स प्लेजर टू हैव यू इन आवर प्लेटफॉर्म। और शुरू करते हैं सर। तो आपका सफर कैसे शुरू हुआ सर? आपकी चाइल्डहुड डेज, आप बेसिकली कहाँ से हो और कैसे आप इस इंडस्ट्री में आए, ये तो सारी चीजें जानना चाहिए। मैं बेसिकली झारखंड से हूँ। ओके। और मैं करीबन हम लोग यूपी से माइग्रेट किए और झारखंड आए। ओके। सो मैं वहीं से हूँ और फिर मैंने अपना कॉलेज जो किया है वो भोपाल केटरिंग कॉलेज से किया है। और उसके बाद फिर मैं दिल्ली में अभी फिलहाल लास्ट आई थिंक 14 ईयर्स से मैं दिल्ली में ही हूँ। बट मैं ट्रैवल बहुत ज्यादा करता हूँ और कोरोना की वजह से ट्रैवल बिल्कुल बंद हो गया। अदरवाइज ट्रैवल मेरा पैशन है और मुझे लगता है कि जो दिखेगा उससे आप बहुत ज्यादा सीखते हो। तो मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो बहुत सीखता हूँ चीजों से देख के। तो सर आप कैसे आए शेफ इंडस्ट्री में, मतलब कैसे आप फूडिंग इंडस्ट्री में आए? बिकॉज यूपी और मतलब झारखंड या बिहार, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग ना एजुकेशन पे फोकस करते हैं। मतलब एक जो नॉन, क्योंकि बिकॉज फूडिंग और ट्रैवलिंग ये सारी चीजें कह सकते हैं कि एक नॉन ट्रेडिशनल वे है, करियर पाथवे। और ये सारे जो हमारे स्पेस है यहाँ पे लोग इतना ज्यादा ना फोकस नहीं करते इन सारी चीजों पे, और ना ही इसको उतना वो करते। तो कैसे सर आप इस इंडस्ट्री में आए? तो आप बिल्कुल सही बोले आप, बिकॉज हमारा जो रीजन है इंडिया का, वो जो ईस्ट है, वहां पर सारे लोग या तो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, वो मेजोरिटी। तो वो कैडर, जो ब्यूरोक्रेट जो कैडर है उसमें आते हैं। और शायद मेरी भी शुरुआत में तो यही इच्छा थी जब मैं अपना 12th एग्जाम पास किया। बट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट इंजीनियरिंग में हुआ नहीं। मैं करीबन 5 मार्क्स के लिए रह गया। और उसके बाद मैं थोड़ा सा कुछ शॉर्टकट से आता था लाइफ में, और मैं बोला चलो यार इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने होटल मैनेजमेंट का एग्जाम दिया। मेरे दोस्तों ने भी मुझे थोड़ा इसमें थोड़ा बहकाया शुरुआत में, तो मैं यही बोलूंगा। उन्होंने ये बोला देखो यार संजीव कपूर, देखो अमिताभ बच्चन, लाइक दैट। तो थोड़ा फैसिनेशन भी हुआ। आई थिंक मोस्ट ऑफ द शेफ्स के साथ ऐसा ही हुआ है कि वो फैसिनेशन कि वाह क्या जबरदस्त है यार, टीवी पे आऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो सो आई गॉट फैसिनेटेड एंड उसके बाद फिर मैं आईएचएम गया। कुछ भी पता नहीं था, ब्लंट था बिल्कुल, एकदम नहीं पता था कि वहां इतना काम करना पड़ता है और इतने प्याज छीलने पड़ते हैं, इतनी लहसुन छीलने पड़ती है और इतना मेहनत होता है। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, मेरी फैमिली को भी बिल्कुल विश्वास नहीं था कि इतना ज्यादा मेहनती लाइन है।
बट उसके बाद जब मैं गया तो मेरे डैड ने यही बोला कि इधर दिस वे और हाईवे, अगर यही करना है तो यही करो मन लगा के, अदरवाइज कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिलने वाली है नहीं। ठीक है। हम्म। मैंने फिर बोला यार इसमें तो फिर अजीब सी बात होगी। तो फिर उसके बाद फिर मैं बहुत मेहनती रहा और मैंने किचन में ही ज्यादा टाइम गुजारा है लाइफ में। और देयर वाज नो लुकिंग बैक। मैं उसके बाद मुझे भगवान की दया से और लोग के ब्लेसिंग से अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स मिले, बाहर जाने का मौका मिला, और मैंने मौके को गवाया नहीं। ये मैंने सबसे, और मैंने कभी किसी चीज को ना नहीं बोला। ये मेरी लाइफ में सबसे बड़ी बात है कि मैं कोई भी चीज पे हाँ बोलता हूँ। कभी कभी ये बैकफायर भी करता है, बट मोस्टली ये वर्क कर जाता है कि अगर आप हाँ बोल के जियोगे जिंदगी में और पॉजिटिविटी से जियोगे तो मेरे ख्याल से देयर इज नथिंग रॉन्ग, और आपकी मंजिल दूर नहीं होगी। कोई बात नहीं, आईएएस आईपीएस अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम अपने लाइन में ही आईएएस आईपीएस है। तो उतनी सेटिस्फेक्शन आ गई है, गॉड विलिंग हम अच्छा खाना बना के जब लोगों को खिलाते हैं तो ये भी एक टेक्निकल स्किल है जो कि हम लोग ने उसमें बहुत काम किया है। दिस इज हाउ इट इज, सिंपल। राइट। तो सर कहते हैं कि मतलब मैं भी खाना बनाती हूँ। मुझे एक्चुअली पहले इतना शौक नहीं था खाना बनाने का, लेकिन जब मैं मतलब जब कहते हैं ना जब आती है बनाना पड़ता है तो बनाना ही पड़ता है। तो करेक्ट। जब मैंने स्टार्ट किया बनाना तो एक्चुअली मुझे इंटरेस्ट आने लगा बनाने के लिए, और उसमें मुझे खास बात लगती थी प्लेटिंग, उसकी जो प्लेटिंग होती है। तो मैं रेस्टोरेंट में देखती थी कि मतलब द वे दे प्लेट्स इट्स वेरी गुड। तो कहते हैं कि खाने को सबसे पहले आंखें खाती है, शायद मैंने संजीव कपूर से सुना था। जी तो जी। सर आपको क्या लगता है, आप क्या मैं कहोगे इस मैं बात में? आपके वॉइस से, आपके विचार से बिल्कुल भी, आई मीन आई डोंट डिफर फ्रॉम योर ओपिनियन। इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट कि खाना सबसे पहले आदमी अपने आंखों से खाता है। भले आपने मतलब जैसा भी है, बट अगर आपने उसकी अच्छी प्लेटिंग की है, वो सुंदर दिख रहा है, क्लीन दिख रहा है, नीट है, हाइजीनिक है, और नॉट ओवरडन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवरडन भी कभी कभी अच्छा नहीं होता, कि टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द खाने में भी है कि आप मिनिमलिस्टिक काम करो, अच्छा काम करो, सुंदर दिखना चाहिए वो, और नीट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। मेन डिश जो है वो हीरो बनना चाहिए, बाकी सारे विलेन नहीं बने, बट बाकी सारे उसको कॉम्प्लीमेंट करें। ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने के भी 5 सेंसेस होते हैं। एक सेंसेस उसमें कि दिखना, जो आप देखते हो खाने को। तो ये मुझे ये ज्ञान डॉक्टर पुष्पेश पंत जी ने दिया है, जो मेरे गुरु हैं, और ओके। उन्होंने मुझे सर काफी। आपके गुरु हैं? जी। वाह, सर से मैं मिल चुकी हूँ। अच्छा, जी जी जी। तो वो और मैं, सर और मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में साथ में काम करते हैं, और वो भी मेरे जो मेरे जिंदगी में आए, बिकॉज ही इज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन क्विजीन। उनको या सब कुछ पता है इंडियन खाने के बारे में उसका, और उन्होंने सब कुछ बेहतरीन देख चुके हैं। तो आप अगर कोई बात ये बोलोगे उनको कि सर दिस इज वेरी गुड, तो ही विल से ओ व्हाट इज दिस गुड अबाउट, व्हाट इज गुड अबाउट इट। सो ही, बिकॉज ही राइट। हैज सीन एवरीथिंग टू द बेस्ट। ओके। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों के साथ काम करके, अपने आप को प्रूव करने का भी, कि अगर हम उनके आंखों में, उनके सामने कुछ अच्छा काम करते हैं तो बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इनफैक्ट एक बैंकॉक में रेस्टोरेंट है इंडस, जो अभी मिशेलिन प्लेट में ऑलरेडी है। तो सर का काफी ज्यादा रोल है उसमें। सर ने काफी ज्यादा हमें सिखाया, हमें बताया। इंडस एक नदी है जो लेह लद्दाख से पाकिस्तान की ओर बहती है, और हम लोगों ने खाना वहां पर किया हुआ है बैंकॉक में। तो जो लोग भी देख रहे हैं, अगर वो बैंकॉक जाते हैं तो आप जरूर जाइए, वहां पर खाने को का टेस्ट करिए। बहुत अच्छा अच्छा रेस्टोरेंट है, मिशेलिन प्लेटेड रेस्टोरेंट है, और सर का भी बहुत ज्यादा उसमें रोल है। तो आई एग्री दैट खाने को आप आंख से देखते हो। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम भी चेक करोगे तो मैं खाने के का जो लुक है उस पर बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ। इनफैक्ट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन जब मैं झारखंड में था, तो अभी मैं न्यूज एक्स पे था, परसों लाइव था वहां पे, और उन्होंने भी मुझे यही पूछा कि शेफ व्हाट हैपेंड टू द लॉकडाउन, आई मीन व्हाट आई मीन हाउ डिड यू गेट इम्पैक्टेड, आपको कैसे इम्पैक्ट हुआ। तो मैं एज यूजुअल मैं अपनी फैमिली के साथ वहां पर चला गया झारखंड में। और जब मैं वहां पर गया तो मुझे राउंड ग्लास थाली, एक सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म है इंडियन खाने के बारे में, जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है। उन्होंने मुझे बोला कि निशांत आप वहां पर हो तो व्हाई डोंट यू एक्सप्लोर, व्हाई डोंट यू लुक अराउंड योर ओन फूड और योर ओन क्विजीन, योर ओन हिस्ट्री, योर ओन सिविलाइजेशन, योर ओन पीपल, एंड देन डू सम बिट ऑफ शूट फॉर अस। तो मैंने राउंड ग्लास थाली के साथ एक 130 और रेसिपीज मैंने किया है, और उनको शूट किया है। उनके बड़े अच्छे अच्छे इमेजेस और वीडियो शूट्स किए हमने। मुझे अब पता चला कि हमारे साइड में
खाना कितना ज्यादा, माइक्रो क्विजीन्स ऑफ इंडिया बोलते हैं उसको, रीजनल नहीं, माइक्रो रीजनल क्विजीन्स ऑफ इंडिया भी बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है इंडियन फूड पे। तो वहाँ 32 ट्राइब्स हैं, छोटा नागपुर प्लेटो जो है, और उसके अंदर बहुत ज्यादा भिन्नताएं हैं, लोग बहुत ही डिफरेंट तरीके से जीते हैं। तो ईट ऑलमोस्ट all, I mean, lot of tribal family and got to understand them better. मैं खाना उनका टेस्ट किया, मैंने खाना खाया, उनकी खानों को एक नयापन दिया है। तो आई थिंक ब्लेसिंग है मेरे लिए, तो लॉकडाउन ब्लेसिंग्स रहा मेरे लिए, तो लॉकडाउन कोई बुरा नहीं रहा। जो मैं काम नहीं कर पाया था वो काम मैंने किया है। सो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड इन दैट सेंस। ओके, दैट्स ग्रेट। तो सर आपने इंडियन कुजीन, जैसे कि आप बाहर भी जाते हो, बहुत सारे लोग मतलब रहते हैं, बहुत मतलब हमारा जो कुजीन है वो बहुत ही डिफरेंट है, इवन बहुत सारे स्पाइसेस हम यूज करते हैं। तो जैसे मैं कभी कभी देखती हूँ तो उसमें क्या रहता है कि ऐसा प्रिटेंड किया जाता है, जो फॉरेनर्स होते हैं उनको हमारी कुजीन पसंद नहीं आती है। लेकिन मतलब अगर मैंने एक दो लोगों को जिन्होंने पर्सनली मैंने देखा है, मुझे मतलब लगता तो है उन्हें थोड़ा स्पाइसी, पर वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो सर जैसे कि आप तो आउट ऑफ इंडिया भी गए हो, वहां पे आपने सर्व भी किया होगा डिफरेंट कुजीन्स, तो आपको क्या लगता है कि बाहर के जो लोग होते हैं वो कितना पसंद करते हैं इंडिया का खाना? देखो पूजा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और मुझे ये लगता है बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे इंडियंस में। आप हम लोग सब लोग को ये जानना कि नॉट ऑल द स्पाइसेस आर स्पाइसी। बहुत अगर हमारा खाना स्पाइसी है ना तो वो गलत है मेरे ख्याल से। अगर उसमें अगर मैंने खाया और मेरे मुंह में पूरी मिर्ची आ गई ना, तो आई थिंक दैट्स रॉन्ग। वी हैव लॉट ऑफ, सी इंडिया इज पार्ट ऑफ स्पाइस रूट, ठीक है, जो कि साउथ से शुरू होके टुवर्ड साउथ ईस्ट एशिया जाता है। जब वो थाईलैंड वाईलैंड में भी स्पाइसेस की बात होती है तो वो इंडिया से स्टार्ट हो रहा है। मतलब ऑफ कोर्स पाकिस्तान होते हुए ही आ रहा है, वो केरला कोस्ट होते हुए ऊपर चलता है स्पाइस रूट। तो अगर आप देखो तो हमारे यहाँ अदरक भी है, हमारे यहाँ गार्लिक भी है, हमारे यहाँ कच्ची हल्दी भी है, हमारे यहाँ सॉल्ट भी है। ऑल दीज आर स्पाइसेस ऑफ इंडिया। ओके, तो अगर निहारी का फ्लेवर सैफरन से आ रहा है, अगर सैफरन उसमें स्पाइस है, तो आपको सैफरन का टेस्ट पहले आना चाहिए, फिर बाद में आपको कहीं ना कहीं वो स्पाइस जो चिली की है वो आनी चाहिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट जानना कि हमारे खानों को अगर स्पाइसी बोला जाता है तो दैट्स ए रॉन्ग कोटेशन। तो इसमें मैं जब बाहर जाता हूं तो शायद मुझे वहां ये चीज देखने को मिला है। जब वो सोफिस्टिकेटेड करते हैं तो वो सोफिस्टिकेटेड नहीं है। जब इंडियन क्विजीन को बोलते हैं हम इसको सोफिस्टिकेटेड करके सर्व कर रहे हैं जहां आपको स्पाइस कम लगेगा, ये बिल्कुल उन्होंने ठीक किया है कि उन्होंने पहले फ्लेवर्स को ये किया। जैसे मैं बीटरूट बहुत ज्यादा बनाता हूँ, तो उसमें मैं पंचफोरन स्पाइस यूज करता हूँ। तो जो पंचफोरन, जो कलौंजी की जो मिठास है, या जो मेथी है, या मस्टर्ड है, या जीरा है, या सौंफ है, ये इनका अगर फ्लेवर्स आप देखो तो ये बहुत बेहतरीन स्पाइस है। हमारे खाने को जरूरत नहीं है कि हमें स्पाइसी बनाना है। तो ये मैंने बहुत हद तक ये चीज सीखा है कि कहीं मुलट्ठी की भी स्पाइस आ रही है, ठीक है, कहीं मैं ऑरेंज के साथ वो सॉस बना रहा हूँ उसमें मुलट्ठी का स्पाइस लेके आ गया उसके अंदर, ठीक है, तो वो भी इंडियन ही है। जरूरी नहीं है आपको कि स्पाइस करके आपका मुंह जले और वो आप खाओ, वो बिल्कुल दैट्स नॉट एट ऑल मैंडेटरी। इट्स ऑल अबाउट मैरिनेशन, रब्स। अगर मैं रब्स की बात करूं, अगर टिक्का रब की बात करूं, इस तरह की बात करूं, तो उसमें भी बहुत जरूरी है कि जो आप स्पाइस का यूज करें वो मिनिमलिस्टिक यूज करें, और उन स्पाइस को टेस्ट आना चाहिए, उस पर आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होना चाहिए। राइट। और एक और चीज सर बहुत कॉमन मैंने देखी है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चीजों को बनाने के लिए ना बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, या बहुत सारे स्पाइसेस या ये सारी चीजें चाहिए होती है। तो आप क्या कहोगे कि मतलब बनाने की टेक्निक मैटर करती है कि उसे किस तरह से बनाया गया है, या फिर बहुत सारी चीजें या इंग्रेडिएंट्स हो तभी वो चीज बनेगी? देखो इंडियन फूड में सबसे ज्यादा प्रोसेस है, दैट आई विल नॉट टू एनी क्विजीन दैट यू सी। इंडियन इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। ओके, इंडियन हैज गॉट लॉट ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड। ओके, वो तो है ही बिल्कुल। बिकॉज देखो, अगर आप तंदूर का ही मैरिनेशन देखते तो उसमें डबल मैरिनेशन है। एक बार मैरिनेशन करके हम उसको पहले क्योर करते हैं नींबू डाल के, फिर हम उसका रब बना के उसके साथ उसको लपेट के फिर पकाते हैं। हर चीज में बहुत ही लॉन्ग प्रोसेसेस है। और अगर हम पुराने जमाने में जाते हैं तो वहां पर भी लोग या तो टेराकोटा में बनाते थे,
या तो कांसा में या पीतल में या थिक बॉटम एल्यूमिनियम में, उसमें बनाते थे, स्लो कुकिंग का प्रोसेस करते थे। ओके, तो देखो अच्छा खाने के लिए टाइम तो जरूरी है कि टाइम तो देना पड़ता है, उसमें तो कोई बात नहीं है कि नहीं देना पड़ेगा। बट अब प्रेशर कुकर का जमाना है, अब राइस कुकर का जमाना है। अगर आप राइस कुकर में चावल बनाते हो तो उसका जो स्टार्च है उसके अंदर रह जाता है, उसमें फ्लेवर दे सकते हैं। और अगर आप प्रेशर कुकर में मीट को बनाते हो तो मीट जल्दी पकता है। बट वो टाइमिंग के अनुसार चीजें थोड़ी चेंज हो गई हैं। ओके, बट आई वुड स्टिल से दैट अगर आपको निहारी बनानी है, आपको रोगन जोश बनाना है, या आपको मखनी ग्रेवी बनानी है, तो उसमें टाइम जरूर चाहिए। और टाइम, बट कुछ कुछ चीजें मुझे थोड़ी सी गलत भी लगती हैं, जो मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जैसे मैं जाता हूँ, यूरोप जाता हूँ या वहां पर जाता हूँ, तो जब वो लोग सैमन बनाते हैं, जो फिश जो होता है, डेलिकेट फिश होती है वो, और वो कुक करते हैं 65 डिग्री से ऊपर कुक नहीं करते। हम उसको तंदूरी सैमन भी बना लेते हैं, बना के उसको सर्व कर देते हैं। तो आई थिंक दोज आर द रॉन्ग थिंग्स। वो हमें राइट तरीके से ही कुक करना चाहिए। और उसका अगेन सैमन का अपना फ्लेवर है, अगर आप उसको इस तरह से करेंगे तो उसका जो फ्लेवर है वो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक दिस हाउ इट इज। ओके, ग्रेट। तो सर आपने तो डिफरेंट डिफरेंट डिशेस बनाई होंगी, वैसे भी इंडियन डिशेस डिफरेंट डिफरेंट बनाई होंगी। अगर मैं बोलूँ कि निशान सर को बेसिकली सबसे फेवरेट कौन से रीजन की डिश लगती है, जैसे कि कौन से स्टेट की, या कौन से मतलब किस जगह की टेक्निक बनाने का जो तरीका होता है, वो कौन सा अच्छा लगता है आपको पर्सनली अगर बात करूँ तो? बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ की, मैंने पहले बताया, माइक्रो रीजनल क्विजीन्स है। ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ में कोई कनेक्ट ही नहीं है। अगर आप साउथ जाओगे तो वहाँ एकदम ही अलग है, अगर आप ईस्ट जाते हो तो बिल्कुल अलग है, नॉर्थ जाते हो तो अलग है, साउथ जाते, आई मीन वेस्ट जाते हो तो बिल्कुल ही अलग हो जाता है। तो आई थिंक मेरा एज सच कोई फेवरेट्स नहीं है। ओके, बट अगर पर्सनली मुझे कभी भी खाने को मन करता तो मुझे केरला का खाना बहुत ज्यादा पसंद है। और मलयाली फूड मुझे बहुत पसंद है। साउथ का फूड मुझे थोड़ा ज्यादा पसंद है। ये मतलब ये अगेन मेरा पर्सनल फेवरेट है खाने में। बट बनाने में मैं कोई भी रीजन इंडिया का एक्सप्लोर करने का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उसमें यह है कि मैं उनके जो प्रोसेस है या उनके जो स्पाइसेस है उसको देख के उसको, अभी मैंने कुछ दिन पहले दाल ढोकली बनाई थी जो गुजराती डिश है, तो उसमें मैंने ढोकली को छोटे छोटे पीसेस में बनाया, ढोकली उसको स्टफ किया था थोड़ा चीज और कैरेमलाइज्ड अनियन के साथ। और फिर मैंने दाल को प्यूरी करके, और दाल में जो हींग का जो तड़का है, ओके, और उसको मैंने टेबल पे जाके पोर किया था। अगेन टू व्हाट यू सेड कि यू ईट फ्रॉम योर आईज फर्स्ट, तो एग्जैक्टली वो था कि जब आप ढोकली प्लेट में डालते हो, उसमें दाल पोर करते हो ऊपर से, तो जो हींग का फ्लेवर आता है ना, वो बहुत ही ज्यादा। सो हींग इज अगेन स्पाइस। ओके, इट्स नॉट स्पाइसी, इट इज फ्लेवरफुल, इट इज एरोमेटिक। तो ये ही इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे चीजों को समझे, और चीजों को विदाउट फ्यूजिंग इट। डोंट डू फ्यूजन क्विजीन, आई डोंट वांट कि आप दाल ढोकले के साथ स्पेगेटी सर्व कर रहे हो, वो गलत है, दैट्स रॉन्ग। आई थिंक यू कैन ऑलवेज इवॉल्व with the plating, with the new flavor, but don't mix two things together. I think that won't work. ओके, तो सर वैसे तो आप बहुत सारी चीजें बनाते होगे सर, लेकिन सर फिर भी आपकी कुछ एक स्पेशल डिश होगी या फिर एक कुछ स्पेशल टेक्निक जिससे आप बनाते होगे, तो सर जानना चाहेंगे कि आपकी क्या फेवरेट या स्पेशलिटी है? मैं देखो, मेरा मतलब मैं कोई ऐसे स्पेशल नहीं है, लेकिन मैं उसको जरूर नयापन देता हूँ। ठीक है, अभी जो मैं जो कुकिंग कर रहा हूँ यहाँ पर दिल्ली में, तो वहां पर मैंने चुकंदर का मुरब्बा बना के उसका क्रॉकेट्स भी बनाया है। कॉर्न जो कॉर्न केक होता है थाईलैंड में जो आप खाते हो, जिसमें क्रंची कॉर्न होता है, मैंने उसको केक की फॉर्म में बनाया है। मैंने पाव भाजी का शेप को बिल्कुल, आप देखोगे पाव तो एकदम पाव को लाइक बेलून्स जैसा पाव बनाया है। उसके बाद एक है मेरा एक और बनाया, जो कि मैं बहुत हैप्पी हूँ उस चीज को, मैंने एक बनाना पिज्जा बनाया डेजर्ट में। ओके, तो वो एक किड्स फ्रेंडली पिज्जा है, अगर वो बहुत क्रंची है, वो पफ पेस्ट्री से बनता है। ठीक है, इसके अलावा फिर अगर मैं बोलूँ, वसाबी मशरूम एक मेरा बहुत ही अच्छा डिश है, जो कि मैंने पहले बनाया है।
तो अगर डिशेस के नाम लिए जाए तो काफी सारे, जो जैसा देश वैसा भेष होता है, जैसी डिमांड होती है। बट ये है कि मेरा सिग्नेचर जरूर होना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड डिश नहीं होगा, कि सिंपल नहीं होगा। थोड़े प्रेजेंटेशन चेंज होंगे, थोड़े फ्लेवर चेंज होंगे, थोड़ा सा स्टाइल चेंज होगा। तो ये जरूर होगा। कहीं भी आप देखेंगे जहां पर मैंने काम किया, वहां पर ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक रेस्टोरेंट है बैंगलोर में, स्ट्रीट स्टोरीज, जो कि 100% वेजिटेरियन है। मोस्ट ऑफ द अवार्ड्स स्ट्रीट स्टोरीज ने जीता है, और अक्षय लुथरिया जी उसके ओनर है। तो वो करीबन 40-45 करोड़ का रेस्टोरेंट है। वो प्योरली वेजिटेरियन है और मॉडर्न वेजिटेरियन है, और हमने कोई भी रीजन को दूर नहीं रखा है। ओके, बिकॉज आई थिंक वेजिटेरियन इज अ ट्रेंडी क्विजीन राइट नाउ, और हमें ट्रेंड्स के साथ चलना चाहिए। वेजिटेरियन, वीगन, ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री, ये सब चीजें काफी ज्यादा है अब आफ्टर कोरोना। रियली पीपल आर प्रेफरिंग दैट। तो उसमें क्या है कि हमने काफी सारा डिश किया। एक मेरा मशरूम का डिश है जिसको मैं 4 घंटे पकाता हूँ एक एरोमेटिक लिक्विड के अंदर। ओके। बिकॉज मैंने बैंकॉक में रेस्टोरेंट किया, तो मुझे बहुत ज्यादा साउथ ईस्ट एशियन फ्लेवर्स पसंद है। सोया सॉस हो, चाहे वेजिटेरियन ऑयस्टर सॉस हो, या हॉइजिन सॉस हो, या थाई करी सॉस हो, या कोकोनट मिल्क हो। मैंने ये सब, या काफिर लाइम हो, बर्ड आई चिलीज हो, लेमन ग्रास हो, तो इस गलंगल हो, इन सब चीजों का मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ अपने खाने में। इन सब चीजों का टच रखता हूँ। तो फाइनली देखो, खाना अच्छा होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कि कुछ भी करो बट खाना टेस्टी, चाहे वो मैगी क्यों नहीं खाओ, बट वो अच्छा लगना चाहिए। तो मैं काफी सारे इन सब जो फ्लेवर्स है, जो अरोमाज है, इनको अपने खाने में यूज करके, और अभी इनफैक्ट हम लोग वैलेंटाइन मेन्यू का प्लानिंग कर रहे हैं। तो मैं एक पॉपअप जूम किया था अभी इंडस बैंकॉक की टीम के साथ। तो वहां भी हम लोग कुछ नए एवोकाडो के साथ काम कर रहे हैं, एस्पैरागस के साथ काम कर रहे हैं, सतावर जिसको बोलते हैं, या एवोकाडो मक्खन फल जो होता है। तो इन सब चीजों पे चलता रहता है। रिसर्च तो चलते रहता है। R&D नेवर स्टॉप्स, बीट कोरोना और नो कोरोना। और करेक्ट। डॉक्टर पंत के तो साथ मैंने आप डॉक्टर पंत के साथ काम करना है, तो रिसर्च आपको बिल्कुल करते रहनी पड़ेगी। उनके वो 1 मिनट के लिए भी आपको, मतलब ये नहीं होने देते कि आप यू कैन नॉट बी साइलेंट। यू शुड ऑलवेज बी ऑन योर टोज, ऑलवेज बी ऑन योर टोज। ओके, ग्रेट। सो इट्स अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस एज वेल। एब्सोल्युटली, और गॉड अमेजिंग। मतलब मेरा उनके साथ जो कनेक्ट हुआ है, इट्स ए स्टोरी। अगर आप बोलो तो मैं बता देता हूँ आपको। हाँ तो सर, बताइए। तो मैंने जब इंडस, जो सिड सहगल जी जो रन करते हैं, उन्होंने मेरा प्रोफाइल देखा, उन्होंने मुझे बोला, निशांत यू कम ओवर फॉर ए पॉपअप। सो मैं गया वहां पर। आई थिंक आई डिड 11 कोर्स इंडियन मेन्यू, सिट डाउन। तो मैं करके आया, फिर अच्छा था, बहुत अच्छा था। उसके बाद उन्होंने बोला कि शेफ, हमें मिशेलिन प्लेट में जाना है या मिशेलिन स्टार बनना है, उसके लिए थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत है। हमें कोई फूड हिस्टोरियन चाहिए जो कि स्टैम्प कर दे हमारे डिशेस में कि दिस इज राइट, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, एंड गिव अस सम बिट ऑफ रिसर्च। तो सर का नंबर मेरे पास सेव था, तो मैंने सर को तुरंत कॉल किया। मैं बोला, सर मैं निशांत बोल रहा हूँ। बोले, कौन निशांत? बोले, सर मैं शेफ निशांत बोल रहा हूँ, आपको कहीं सुना था और बहुत इम्प्रेस हुआ था आपका जो टॉक था। बोले, हाँ निशांत बोलो, क्या करना है? बोले, सर आपकी थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, आप बैंकॉक चलेंगे? सर ने विदाउट एनी सेकेंड थॉट, सर ने बोला, जल्दी टिकट कराओ, चलते हैं। ठीक है। तो फिर प्लेन पे मिले, फिर हम लोग बात करते गए। बट जब उन्होंने वहां पर टॉक दिया बैंकॉक के अंदर सारे फूडीज को बुला के, दैट वाज मेस्मराइजिंग। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि उन्होंने, सर ने क्या बताया इंडिया के इतिहास के बारे में, इंडिया के खाने के बारे में, इंडिया के पोशाक के बारे में, और आयुर्वेदा के बारे में। तो इट वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग। उसके बाद करीबन होंगे 30-40 लोग, और बोले, सर ने बोला, शेफ निशांत आपको इन सब के लिए खाना भी बनाना है। मैंने बोला, सर मुझे अभी अब मैं कैसे दूं? So, again, as I said before, I never say no to anything. I said, chalo yaar, this is a good challenge, If I prove it right now, then I'm sure I would be able to, I would be able to be in his eyes. मतलब उनके, तो वो एक अपॉर्चुनिटी दिखा। और मैंने विद इन आई थिंक 45 मिनट्स विद इंडस का टीम के साथ मैंने करीबन 6 या 7 कोर्स मेन्यू किया वहां पे सर के सामने। शिकम पूरी कबाब से लेके, गलौटी से लेके, मैंने एक फिश टिक्का किया था विथ
विथ मस्टर्ड ऑयल का पाउडर बनाया था मैंने. आई मेड ए पाउडर आउट ऑफ मस्टर्ड ऑयल. देन आई मेड ए वेरी 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 अमेजिंग श्रीखंड. ओके, तो ये मेन्यू मैंने तुरंत तैयार किया, सर को टेस्ट कराया, सर खुश हो गए. उसके बाद तो फिर बात ही बन गई. ओके सर से मैं मिली थी यहाँ इलाहाबाद में, एक फूड फेस्टिवल में आए थे सर, और इलाहाबाद की डिशेस के बारे में बता रहे थे. जी तो जी सर मतलब इतने इंटरेस्टिंग वे में बताते हैं. उनको कई बार मैं टीवी शोज में तो देखा है सर, जी मतलब सुना है. और जी. जब सर को सामने देखा और सर इलाहाबाद के बारे में बता रहे थे, तो सर से मिलने का भी मौका मिला मुझे. तो अभी हम तो लोग मतलब अभी मैंने जो रेसिपीज की है ना सर के साथ, बुक बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा. ओके. तो आप लोग प्लीज उसको जरूर पढ़िएगा. उसके अंदर सर का और मेरा टोटल रिसर्च जितना किया है उसके करीबन या सर श्योर. 80 ऑड रेसिपीज होंगे. और डेफिनेटली इट विल बी इन सर्कुलेशन वेरी वेरी सून. हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं. ओके ग्रेट. सो सर अगर आपसे पूछे सक्सेस, तो सक्सेस का मतलब आपके लिए क्या है सक्सेस? आई थिंक सक्सेस फॉर मी सेटिस्फेक्शन. अगर आप अपने लाइफ में सेटिस्फाइड हो आपने जो किया है, और देयर आर सम क्रेडिट्स जो आपको मिलता है. ठीक है, सक्सेस नॉट अबाउट मेकिंग मनी. सक्सेस इज अबाउट मेकिंग योर नेम इन द मार्केट. अगर आपने अपना नाम बनाया है, अगर आपने अपना चिन्ह बनाया है, कुछ अलग नाम बनाया है, तो आई थिंक मुझे वही लगता है सक्सेस है. आई डोंट थिंक सो मनी इज पार्ट ऑफ द सक्सेस. इट्स अ वर्ड जो आता है और चला जाता है. बट आपका नाम जो एक बार बन जाएगा ना, तो वो आपको सक्सेस, वो ही आपको पहचान देगा आपकी. तो वही है मेरे हिसाब से सक्सेस. And I think so money is a byproduct of success. Absolutely, it's a vice. It's of course it's required, but it's not something that determines our success. राइट राइट. तो सर जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी बात करी, जब आपने डिसाइड किया कि आप शेफ बनोगे, तो डेफिनेटली जब हम नॉन ट्रेडिशनल वे, तो फैमिली तो आती ही है, लेकिन हमारे जो सोसाइटी होती है, हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और भी लोग होते हैं जो मतलब कि एकदम एक्सेप्ट नहीं करते हमारी चीजों को. जैसे कि मैं अपनी भी बात करूं, Right. तो मैं जिस चीज को अभी कर रही हूँ वो बहुत ही नॉन ट्रेडिशनल है, और शायद मेरे आसपास वाले लोगों ने ऐसा देखा नहीं है. तो Right. बहुत ज्यादा चीजें फेस करनी पड़ती है. तो डेफिनेटली आपको भी करनी पड़ी होगी. तो क्या क्या चीजें सर मतलब लोग बोलते थे कि मतलब, क्योंकि एक तो ये भी था, मे भी आपने जब शुरू किया होगा तब 2-3 लोग ही रहे होंगे मतलब शेफ. और कुकिंग यूजुअली हमारे जो बताया मैंने, हमारा जो रीजन है वो मतलब इतना होता नहीं है ना कि लड़के मतलब कुक करे ऐसा करके. मतलब एक वो बोला जाता है कि ये लड़कियों का ही जॉना है, मतलब वही कुक करेंगे. इवन मतलब बॉयज भी अगर करने लगते हैं तो बोलते हैं अरे ये तो लड़कियों का काम है, ऐसा मतलब ऐसा करके. पूजा, आई थिंक अभी तो सिचुएशन इज गेटिंग बेटर. हमारे टाइम में तो सिचुएशन वाज रियली रियली बैड. ओके, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि बावर्ची से ऊपर लोग कभी नहीं सोचते थे. ओके, कोई शेफ तो कुछ मतलब मैटर ही नहीं करता था उस टाइम पे. मतलब मैंने दिया था, मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं वापस जाऊं, किस मुंह से वापस जाऊं, काइंड ऑफ कि मतलब आई मीन देयर वाज एब्सोल्युटली नो रिस्पेक्ट. आई वुड से कि किसी तरह का रिस्पेक्ट. बट मैंने देखा है कि सूनर और लेटर थोड़ा सा चेंज हुआ है मेंटालिटी. ओके, लोग अब शेफ थोड़ा थोड़ा बहुत समझ रहे हैं. उतना थॉट नहीं है जितना अभी आप वेस्ट या नॉर्थ ऑफ दिल्ली या साउथ ऑफ दिल्ली में देखोगे, उतना अभी भी वहां पर है. मैं बिहार और झारखंड और यूपी की बात कर रहा हूँ. यहाँ पे वहां पर अभी भी लोग उतना रिस्पेक्टफुल नहीं है. आई थिंक दे शुड बी, बिकॉज अगर आप देखो तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि बाहर अभी आप कोई भी मीडिया उठा लो, किसी भी चीज पे कोई भी शो देख लो, शेफ का जरूर एक पेज होता है. शेफ की का जरूर वहां पे कोई ना कोई आई मीन फुट स्टेप्स होते हैं शेफ के. तो सो बट आई स्टिल फील दैट देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो. मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा इसकी वजह से कि मेरी फैमिली ने भी सपोर्ट तो किया जरूर, ये नहीं बोलूंगा सपोर्ट नहीं किया, बट किसी को एक्सप्लेन करना कि क्या करता है, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. वो मतलब खाना बनाता होगा सब लाइक कि चलो खाना. मैं एक बार एक रेस्टोरेंट बिहार में है LBW, वहां मैंने बनाया था जैक फ्रूट टाको, कटहल का टाको. ठीक है, तो मुझे गेस्ट ने कमेंट किया, क्या है कटहल रोटी बनाए हो क्या?
so no, so I was like, oh God, okay, sir, yes sir, जैक तो बोले वो पता है गेस्ट क्या बोला, मेरे घर में आना, मैं इससे बढ़िया कटल रोटी तुमको खिलाऊंगा, ठीक है। तो so so I told Akash who owns this restaurant, I said Akash, I think मुझे तुम 4-5 साल के बाद यहाँ पर बुलाना, I think I don't fit in at this period of time। तो उसके बाद शायद मैं वहां से चला ही गया, मैंने वो रेस्टोरेंट में दोबारा मैं नहीं गया वहां पर, बिकॉज अभी मेंटालिटी वो साइकोलॉजी है ही नहीं लोगों के पास। Exactly. बट थिंग्स हैव बिकम बेटर, बट स्टिल देयर इज लॉन्ग वे। या राइट राइट, बहुत ही ज्यादा मतलब सर कि कुछ भी मतलब उनके सोच से ज्यादा अगर आप कुछ करोगे तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। मीन्स लाइक यू नो, जैसे मैं भी टॉक शोज करती हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है लोगों से बात करना ये वो। तो जैसे देखते हैं लोग तो पूछते हैं कि क्या लोगों से बात करते रहते हो, क्या करते रहते हो, कुछ भी करते रहते हो। तो ऐसा है, तो मतलब कुछ भी बोलते हैं। ये आप देखो, आप तो बहुत दिल्ली ही में ज्यादा। देखो, मैं तो अभी दिल्ली में हूँ, और दिल्ली में देखो, दिल्ली में बहुत रिस्पेक्टफुल है चीजें, मतलब शेफ का एक अलग लेवल है, एक अलग दर्जा है, शेफ बेस्ड रेस्टोरेंट है। जैसे बाहर शेफ के नाम पर ही रेस्टोरेंट होता है, रेस्टोरेंट ये एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है पूजा की, जो शेफ ड्रिवन रेस्टोरेंट होता है, अच्छा खाना खाने के लिए आप एक ढाबा में भी चले जाओगे, राइट, और अगर बहुत सुंदर रेस्टोरेंट है, खाना अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप हाँ, कभी तो दोबारा नहीं जाओगे। ये चीज एग्जैक्टली। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक रेस्टोरेंट है सूरिंग, ये बैंकॉक में सूरिंग, ओके, जर्मन रेस्टोरेंट है। आपको पता नहीं होगा, वो लोकेशन जीपीआरएस में भी नहीं आता उसमें, ओके, आपको पूछते पूछते जाना पड़ेगा, बट आप जब जाओगे अंदर तो भरा हुआ मिलेगा आपको। ओके। दिल्ली में एक रेस्टोरेंट है लोटा कैफे, वहां पर टीवी नहीं है, आप देखो तो दिन भर पैक्ड रहता है, दिन भर पैक्ड होता है, केवल गोरे होते हैं फादर्स। तो इसीलिए कौन खाना बनाता है, खाना तो शेफ ही बनाते हैं। तो इसीलिए शेफ बेस्ड रेस्टोरेंट जो है बहुत सक्सेसफुल आज के डेट में। आप अच्छा इंटीरियर बनाओ नहीं बनाओ, अच्छा एंट्री बनाओ नहीं, लेकिन अगर आपने किचन में और शेफ पे अगर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया है, आपका रेस्टोरेंट चलने का बहुत ज्यादा चांस है। अगर आपने शेफ, देखो आंध्रा भवन यहाँ पर दिल्ली में खाने पर ही है, खाने पर ही रेस्टोरेंट चलते हैं, जो होटल लाइन है वो प्योरली गुड फूड पे चलता है। इंटीरियर्स ऑल्सो, आई मीन they compliment, but not to that extent as food is. I can go to any mile to have good food, but I will not try for good interiors, believe me, मतलब I won't go, ऐसे ठीक है, एक बार चले जाके देख के फिर दोबारा नहीं जाऊंगा। तो इसके तो शेफ की वैल्यू आज के डेट में वर्ल्ड में काफी ज्यादा बढ़ गई है। राइट। तो सर अगर सपोज अगर आप शेफ ना होते तो आप क्या कर रहे होते? शेफ नहीं होता तो शायद मैं, आई थिंक मैं इंजीनियर बन जाता। अगर सेकंड अटेम्प्ट देता ना तो मैं कहीं कोई मैकेनिकल इंजीनियर बन जाता, बीआईटी सिंदरी या बीआईटी मिश्रा रांची कहीं पे पढ़ रहा होता, मेरे ख्याल से मैं इंजीनियर बन जाता। और अगर वो भी नहीं बनता तो फिर मैं आईएएस का जरूर ट्राई करता, और पता नहीं क्या होता उसके बाद। ओके ग्रेट। तो सर कभी आइए इलाहाबाद, तो हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। जरूर जरूर, आई वुड लव टू कम। देखो मैं तो जितना ये अगेन इस पे विश्वास करता हूँ कि जितना आप ट्रैवल करोगे उतना अच्छा है। अगर आप खाने को इतना नजदीक से एक्सपीरियंस करोगे ना तो वो उतना ही मजेदार है। अभी मैं एमपी टूरिज्म की तरफ से एक और छोटा सा काम कर रहा हूँ। मैं चूंकि मैं सस्टेनेबल शेफ बोलता हूँ अपने आप को, मैं लोकल चीजों पे काम करता हूँ। अगेन विद डॉक्टर पंत सर यही बोलते हैं कि निशांत एक सस्टेनेबल शेफ है। निशांत लोकल जो चीजें हैं उनको एक नयापन देता है। लोकल इज एक्सोटिक फॉर मी। तो एमपी टूरिज्म ने मुझे अपना टेक्निकल एक्सपर्ट बनाया है। तो मैं इंदौर से करीबन 4 घंटा ऊपर और जाऊंगा, एक बाग है वहां पर 40,000 महुआ का पेड़ है। तो मैं वहां पर ट्रेन करूंगा फार्मर्स को, महुआ का जैम, महुआ का मार्मलेड, महुआ का ऑयल। मैंने लॉकडाउन में ये सब चीज ट्राई किया था, बहुत अच्छा बना है। तो मैं सिखाऊंगा, गवर्नमेंट के साथ काम करूंगा इस चीजों पे। तो मैं रियली समझता हूँ कि लोकल चीजों पे बहुत ज्यादा लोगों को तरजीह देनी चाहिए, और लोग हमारे जो लोकल डिशेस हैं उनपे उनको और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और रीजनल लोकल को और ज्यादा मिलना चाहिए। राइट सर, वैसे तो आपने चाट भी ट्राई करी होगी बहुत ज्यादा, एज अ शेफ तो आपने बनाई भी होगी, पर वही आप एज अ अगर शेफ हटा दे, अगर एज अ निशांत बोले तो आपको कहाँ की चाट सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? बनारस की चाट।
बनारस की चाट ओके। मेरी फेवरेट है, इनफैक्ट टमाटर की चाट भी मेरी मेरी फेवरेट है। ओके। हम्म। वो जो टमाटर जो लेस करके मसाला में जो देते हैं ना, वो बहुत ही प्यारा लगता है। और इनफैक्ट हमने बनारस की चाट यहाँ भी किया हुआ है स्ट्रीट स्टोरीज में। वो ओके। बहुत ज्यादा, बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट है। तो थोड़ा सा हमने उसमें नयापन डाला है, बट वो जो टेस्ट है हम्म। बनारस वाली वो कहीं नहीं है। इनफैक्ट पापड़ी चाट भी मुझे बहुत पसंद है। और पापड़ी हम्म। चाट ने एवोकाडो के साथ किया है, एवोकाडो मूज के साथ। और उसमें हम्म। कच्चा आम डालते हैं उसमें, किसी भी तरह का इमली नहीं है और कोई दही नहीं है, नो इमली नो कर्ड। ओके। तो दही की जगह हम क्रीम चीज यूज करते हैं और इमली की जगह कच्चा आम यूज करते हैं। तो ये हम्म। पापड़ी चाट है। तो ओके। इनफैक्ट जो नया मेन्यू वैलेंटाइंस में जो बैंकॉक में होगा, उसमें हमने एक वैक्सीन बनाया है। वैक्सीन? हाँ। कैसे सर? ना, कुछ नहीं है, वो एक थॉट है। जैसे आज के टाइम में वैक्सीन बहुत ज्यादा जरूरी है कोरोना में। हाँ। आई मीन राइट। तो हमने कि हम भी वैक्सीन बनाएंगे, और जो भी वैलेंटाइन के लोग होंगे उनको हम कोकम से वैक्सीन बनाएंगे और उनको इंजेक्ट करेंगे। मतलब इंजेक्ट मतलब मुंह में इंजेक्ट करेंगे, माउथ में। अच्छा। और वो ओके। डॉक्टर वाह। बहन के एक सर्विस का बंदा खड़ा होगा, वो उनको हाँ। इंजेक्ट करके फिर वेलकम ड्रिंक होगा, वो वेलकम करेंगे हम उनको। ओह वाह। So, नाइस। that's how we think. That's exactly how we think. हम लोग को हम्म। our thinking changes according to current trend. हम उसके अनुसार राइट। अपनी थिंकिंग को और अपने फूड को उस हिसाब से मॉडर्नाइजेशन करते हैं उसका। हम्म। तो सर बहुत अच्छा लगा आप आए। सर थैंक बस एक लास्ट क्वेश्चन प्लीज। आपसे कि जो यंग शेफ है, जो आने वाले हैं, जो कर रहे हैं या जो बनना चाहते हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? तो यंग शेफ को देखो, सबसे पहले अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है जो आईएचएम में है। आई कैन अंडरस्टैंड, उनको बहुत अनप्रेडिक्टेबल लग रहा होगा। चीजें टफ है और चीजें उतनी इजी नहीं है। ट्रेनिंग्स, होटल्स बंद थे, रेस्टोरेंट्स बंद थे, बट सूनर और लेटर ओपनिंग शुरू हो गई। तो बी पॉजिटिव। ये टाइम को आपने अब तो खैर ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। अगर आपने पुराने टाइम को अपने अपने बुक्स को वापस पढ़ो, अपने रीजन्स को चेक करो, जहां पर आप थे वहीं के लोकल सराउंडिंग को, खाने को चेक करो। और बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी सिंसियर, बी पॉजिटिव, बी कमिटेड, ऑलवेज कीन टू लर्न। एंड वन फॉरमोस्ट अगेन पॉइंट मैं बोलता हूँ कि नेवर से नो। हमारी इंडस्ट्री में नो नहीं चलता। तो आपको उस नो को यस बनाने के लिए या यस को नो बनाने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। बी वेरी स्ट्रांग इन दिस पीरियड ऑफ टाइम। बी आई मीन गैदर एज मच नॉलेज एज पॉसिबल, बिकॉज हमारे पास वही होता है, टाइम नहीं होता। लेकिन अब काफी ज्यादा टाइम है, तो उसको यूटिलाइज करिए पॉजिटिवली। और जब बूम आएगा एफएनबी में, मेरे ख्याल 2 या 3 महीने में, तो उस टाइम तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी। तो इसलिए बी पॉजिटिव, बी सिंसियर, बी कमिटेड टू योर पैशन, टू योर वर्क। दिस इज नॉट अ बैड इंडस्ट्री टू वर्क विथ। थैंक यू सो मच सर, पूजा स्टॉक शो में आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड? आई होप डेफिनेटली पसंद आया होगा। अब आपको 3 चीजें करनी है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे एपिसोड्स के अपडेट मिलते रहें। दूसरा, अगर आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा और आपको लगता है कि किसी एक दोस्त को, किसी एक फैमिली मेंबर को आपको ये एपिसोड शेयर करना चाहिए, सो दैट दे कैन लर्न समथिंग फ्रॉम इट, सो प्लीज डेफिनेटली डू इट। एंड तीसरा, हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताइए कि आप किस गेस्ट से मिलना चाहते हैं, सो दैट वी कैन connect with them and we can invite them on our show. And keep watching Just Talk Show.